हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का एग्जांपल नंबर 18 देखते हैं बच्चों। क्या है? लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमें यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। डिफाइन द रियल फंक्शन एफ आर गोज टू आर बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10। कि हमें क्या करना है, रियल वैल्यूज पुट करनी है और हमारे रिजल्ट में भी रियल वैल्यूज आनी चाहिए। और फंक्शन जो यूज करना है आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 यूज करना है। एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, और आपको इस फंक्शन का ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो देख लो भाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स फंक्शन दे रखा है इक्वल टू एक्स प्लस 10। और जो फंक्शन डिफाइंड है हमारा वो रियल वैल्यू से रियल वैल्यू पे डिफाइंड है कि रियल वैल्यू आप इस फंक्शन में पुट करेंगे, रिजल्ट में भी आपको रियल वैल्यू मिलेंगी। ये चीज आपको दे रखी है। अब यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हम 0 पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 आ गया। फिर x इक्वल टू 1 पे देख लेते हैं भाई। तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा मेरा, 1 प्लस 10 इक्वल टू क्या आ गया, 11 आ गया। x इक्वल टू 2 पे देख लेते हैं हमारा क्या आएगा, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 प्लस 10 करेंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 3 पुट किया तो 3 प्लस 10 कितना आ गया मेरा, 13 आ गया। ऐसे ही हम पुट करते चले जाएंगे रियल वैल्यूज को और हमारे आंसर में भी क्या आती चली जाएंगी, रियल वैल्यूज आती चली जाएंगी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पे इसका ग्राफ प्लॉट करना है। बड़ा सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करने का तरीका है। हमें क्या कर लेना है, यहां पे एक तो वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब जो रिजल्ट आता है हमारा वो क्या होती है, वैल्यू ऑफ वाई होती है। और जो हमने पुट की है वो वैल्यू ऑफ एक्स थी। तो एक्स पे देखो हमने क्या किया है, इन चारों वैल्यू से हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। 0 1 2 3 है तो यहां पे क्या कर लिया, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 4 तक मार्किंग कर ली। फिर हम क्या करते हैं, y की वैल्यू देखते हैं बच्चों। y की वैल्यू क्या है हमारी, 10 11 12 13 10 से स्टार्ट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इस प्रकार से हम डॉट 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 लगा लेंगे। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया और ये 14 हो गया। मैंने ये डॉट क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे 0 से लेके 10 तक अगर मैं मार्क करने लग जाता तो बहुत बड़ा ग्राफ चाहिए होता। तो यहां पे डॉट लगाने का मतलब क्या है, 0 से 10 की वैल्यूज भी यहां पे बीच में प्रेजेंट है। अब देखो x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू क्या मिली, 10 मिली। तो ये हमारे पास क्या है, x 0 था तो y की वैल्यू मुझे 10 मिल गई। ये हो गया सर्कल। x की वैल्यू 1 थी तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 11 मिली। तो यहां पे डॉट आ गया भाई। x की वैल्यू 2 पे हमें y की वैल्यू क्या मिली, 12 मिली। तो यहां पे डॉट आ गया। x इक्वल टू 3 पे हमें y की वैल्यू क्या मिली, 13 मिली। तो ये डॉट आ गया। एक स्ट्रेट लाइन हमें नजर आ रही है। बस हमें करना क्या है, इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। ये कर दिया ज्वाइन, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहां पे ग्राफ आ गया। क्लियर बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कुछ यहां पे नहीं पूछा गया है, बस हमें ग्राफ प्लॉट करना था और इनकी रियल वैल्यूज पे रियल वैल्यू हमें इसमें दिखानी थी। समझ में आ गया, क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।